शाहिद कपूर की नई फिल्म देवा ने रिलीज होते ही जबरदस्त धमाल मचा दिया है। इस बार शाहिद कपूर एक ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जो निडर, आक्रामक और अपने तरीके से न्याय करने वाला पुलिस ऑफिसर है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन और इंटेंस ड्रामा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सीन्स की वजह से इसे परिवार के साथ देखने से बच सकते हैं। कहानी की शुरुआत देवा से होती है, जो बाइक पर फोन पर बात करते हुए जा रहा होता है। वह अपने सीनियर को बताता है कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन तभी अचानक एक हादसा हो जाता है। जब देवा होश में आता है, तो उसे अपनी याददाश्त खोई हुई मिलती है। उसे याद ही नहीं रहता कि वह कौन है और किस केस की बात कर रहा था। डीसीपी फरहान, जो उसका करीबी भी है, उससे मिलने आता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां देवा अपने दोस्त फरहान की शादी में बेहद खुश नजर आता है। फरहान की शादी देवा की बहन अलका से हो रही थी, लेकिन इसी बीच देवा अपने कांस्टेबल से प्रभात यादव के बारे में पूछताछ कर रहा था। यही एंट्री होती है पूजा हेगड़े की, जो दिया का किरदार निभा रही हैं और प्रभात यादव की बेटी हैं। देवा और उसकी टीम प्रभात यादव को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन तभी नेता अपने की एंट्री होती है। वह पुलिस की गाड़ी चेकिंग से बचने की कोशिश करता है, लेकिन देवा को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह सीधे अपने के घर घुस जाता है और वहां हंगामा खड़ा कर देता है। पार्टी में घुसकर सबके सामने अपने की इज्जत उड़ा देता है और उसकी गाड़ी उठाकर ले आता है। इस हरकत की वजह से मामला मंत्री तक पहुंच जाता है, लेकिन फरहान डीसीपी होने के नाते मामले को संभाल लेता है। देवा की इस हरकत की खबर अखबार में छप जाती है, और जब वह इसका सोर्स तलाशने जाता है, तो पता चलता है कि इसे दिया ने छापा है। लेकिन देवा उसे सिर्फ एक बात कहता है, वह उसके बारे में जो चाहे लिख सकती है, लेकिन फरहान का नाम इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि वह एक ईमानदार अफसर है। पुलिस को खबर मिलती है कि प्रभात यादव अपने अड्डे पर छिपा हुआ है, और वे वहां छापा मारते हैं। लेकिन प्रभात चालाक निकला। उसने वहां बम ब्लास्ट करवा दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए और 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इस हमले में दिया के पिता भी बुरी तरह घायल हो गए और अब वे कभी चल नहीं पाएंगे। दिया का गुस्सा भड़क उठता है, और वह देवा से इसका बदला लेने की बात करती है। इस घटना के बाद रोहन के पिता उसे देवा से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा इस जंग में फंसे। लेकिन रोहन और देवा को एक और लीड मिलती है, जिससे वे प्रभात यादव के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा ही अलग था। हर कोई आम नागरिक की तरह नजर आ रहा था, लेकिन असल में वे सभी प्रभात के आदमी थे। अचानक पुलिस टीम पर हमला हो जाता है। किसी पर गर्म पानी फेंका जाता है, तो किसी को घर में बंद करके पीटा जाता है। रोहन, जो वहां फंस जाता है, अकेले ही प्रभात का पीछा करता है। प्रभात उसे पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, देवा आ जाता है और सीधा प्रभात के माथे में गोली मार देता है। हालांकि देवा ये क्रेडिट रोहन को दे देता है ताकि उसके पिता उसे सम्मान की नज़र से देखें। ये चालाकी काम आ जाती है और रोहन के पिता पहली बार अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। अब सब कुछ ठीक होता नजर आता है। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अवार्ड सेरेमनी के दौरान, जहां रोहन को बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाना था, उसे गोली मार दी जाती है। वह मौके पर ही दम तोड़ देता है। रोहन को किसने मारा, ये जानना अब देवा की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं होता। फरहान उसे याद दिलाता है कि एक्सीडेंट से पहले वह ये केस सॉल्व कर चुका था। लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी और उसका फोन भी बुरी तरह टूट चुका था। फरहान उसे एक नया फोन और एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां होती हैं। जब देवा उस फुटेज को देखता है, तो उसे पता चलता है कि रोहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शूटर था, जो एक इमारत से फायर कर रहा था। देवा अपनी टीम के साथ उस इमारत तक पहुंचता है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता। रोहन के अंतिम संस्कार के दौरान, देवा फरहान से कहता है कि अब ये केस वह खुद देखेगा, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। फरहान भी इसकी इजाजत दे देता है। इसके बाद देवा अपनी टीम को जांच के लिए भेजता है, लेकिन कातिल इतना चालाक था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा था। इसी दौरान देवा को एक संदिग्ध का स्केच बनवाने का आइडिया आता है। जैसे ही स्केच बनता है, देवा तुरंत उसे पहचान लेता है।
वह प्रभात के एक करीबी आदमी, बंटी, को उठाने का फैसला करता है ताकि उससे कुछ जानकारी हासिल कर सके। बंटी बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देवा उसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद पुलिस को एक और लीड मिलती है, और कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेने वाली होती है। फिल्म में एक सीन में एक बुजुर्ग आंटी बताती हैं कि जिस दिन पुलिस ऑफिसर रोहन की हत्या हुई थी, उसी दिन उन्होंने अपने इलाके में एक हरे रंग की एसयूवी देखी थी। उनके मुताबिक, क्योंकि वहां पार्किंग की जगह नहीं थी, इसलिए ये गाड़ी संदिग्ध लगी। लेकिन यह जानकारी देवा के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होती। इसके बाद रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा देवा को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी बातें बतानी थीं। लेकिन इससे पहले कि देवा उससे मिल पाता, वह फिर से अपने की रैली में जाकर उसे परेशान कर देता है। इसकी वजह थी वही हरे रंग की एसयूवी, क्योंकि संदिग्ध गाड़ियों की लिस्ट में सिर्फ अपने के पास ही ऐसी गाड़ी थी। इस हरकत पर फरहान, जो कि देवा का जीजा और डीसीपी है, नाराज हो जाता है। फरहान को लगता है कि बिना किसी ठोस सबूत के देवा मीडिया के सामने गलत कदम उठा रहा है। इसी बीच, वह वक्त भी आ जाता है जब देवा का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी। फरहान देवा को याद दिलाता है कि उसने रोहन मर्डर केस सॉल्व कर लिया था और किलर का नाम भी पता कर लिया था। लेकिन एक्सीडेंट से पहले देवा कहीं गया था, जहां उसे इस केस से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी। हालांकि, देवा को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। फरहान के जाने के बाद, अचानक देवा पर हमला हो जाता है। एक के बाद एक कई गुंडे उसे मारने आते हैं, लेकिन देवा सबको हरा देता है। फिर भी उसे अब तक कुछ याद नहीं आता। ऐसे में वह डॉक्टर से मिलता है और पूछता है कि उसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। लेकिन डॉक्टर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद देवा दोबारा केस पर काम करना शुरू करता है। पुलिस डिपार्टमेंट से उसे पता चलता है कि जिस दिन बिल्डिंग में रोहन का मर्डर हुआ था, उसी दिन फुटेज में बंटी नाम का संदिग्ध नजर आया था। लेकिन अब बंटी फरार था। इसी दौरान देवा अपने एक्सीडेंट में टूटे फोन को ठीक करवा लेता है। इस फोन में उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। देवा और दिया शादी करने वाले थे। इस बात से हैरान होकर वह दिया से मिलने जाता है। तभी वह फिर से वही हरी गाड़ी देख लेता है, जिससे उसे अचानक समझ आता है कि वे लोग अब तक गलत गाड़ी के पीछे पड़े थे। असल में, जब नीले रंग की गाड़ी पर पीली लाइट पड़ती है, तो वह हरे रंग की दिखती है। इसका मतलब ये था कि बुजुर्ग औरत की दी गई जानकारी गलत थी, और पुलिस अब तक गलत गाड़ी ढूंढ रही थी। इस बीच मंदार नाम के शख्स को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन गोली लगने की वजह से वह आईसीयू में चला जाता है। रोहन की मौत को 1 साल हो चुका था, और उसकी बरसी पर देवा भी जाता है। वहां रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा उससे कहती है कि उसने एक्सीडेंट से पहले वाली बात किसी को नहीं बताई, जिसके लिए वह देवा को धन्यवाद देती है। अब देवा को शक होता है कि रोहन की मौत से पहले कुछ और हुआ था। वह नेहा को बुलाता है और उसके फोन में एक वीडियो देखता है। इस वीडियो में रोहन ने मरने से पहले कहा था कि देवा उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन उसके काम करने के तरीके गलत हैं। फिर भी, उससे अच्छा पुलिस ऑफिसर कोई नहीं है। रोहन यह भी कहता है कि उसे जो अवार्ड मिलने वाला है, वह असल में देवा का हक है, क्योंकि प्रभात यादव को मारने वाला असल में देवा था। रोहन यह सच सबके सामने बताने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसे गोली मार दी गई। असल में, अगर यह सच सामने आ जाता कि प्रभात यादव को रोहन ने नहीं बल्कि देवा ने मारा था, तो रोहन का अवार्ड वापस ले लिया जाता। शायद इसी वजह से रोहन की हत्या करवाई गई थी। इसके बाद जेल में एक टॉप शूटर से पूछताछ की जाती है, ताकि रोहन मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई जा सके। जब वह शूटर रोहन का वीडियो देखता है, तो उसे एक अहम बात समझ आती है। जब रोहन एक खुले इलाके में था, तब उसे गोली क्यों नहीं मारी गई। फिर वह बताता है कि जिस बिल्डिंग से पुलिस को लगा था कि शूटिंग हुई, वहां से इतनी लंबी दूरी पर शूटर क्लीन शॉट नहीं ले सकता था। इसके बजाय, अगर वह होता, तो सामने वाली बिल्डिंग से शूट करता। पुलिस उस दूसरी बिल्डिंग की जांच करती है और पाती है कि वहां से गोली चलाई गई थी। लेकिन इस बार शूटर ने टाइमर गन का इस्तेमाल किया था, यानी उसने कहीं दूर से मोबाइल के जरिए गोली चलाई थी। इसका मतलब ये था कि रोहन का कातिल वहां मौजूद भी नहीं था। अब केस में इतना समय बीत चुका था कि देवा को इस केस से हटा दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि देवा की याददाश्त चली गई थी, जिससे वह केस को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था।
फिर एक दिन देवा को फोन पर पता चलता है कि जिस संदिग्ध गाड़ी की वह तलाश कर रहा था, वह रोहन के मर्डर से पहले तक पुलिस स्टेशन में ही थी। इसका मतलब कोई पुलिसवाला ही इस हत्या में शामिल था। केस से हटाए जाने के बाद देवा खुद सभी फाइलों की दोबारा जांच करता है और आखिरकार उसे सच समझ आ जाता है। मंदार को होश आ जाता है और वह बताता है कि पुलिस टीम में कोई बुल नाम का शख्स था, जो हमेशा प्रभात को रेड से पहले खबर दे देता था। फिर देवा प्रभात के फोन की कॉल डिटेल चेक करता है और पाता है कि बुल नाम के व्यक्ति से कई बार प्रभात को कॉल किया गया था। अब देवा को सब समझ आ जाता है और वह एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे वह फरहान को सौंपता है। वह कहता है कि इस फाइल में केस का पूरा सच है, लेकिन आखिरी पन्ना खाली है, इसे तुम्हें भरना है। तभी एक बड़ा खुलासा होता है। असल में बुल कोई और नहीं बल्कि खुद देवा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब देवा छोटा था तो उसे दिवाली की रात तेज भूख लगी थी, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं था। तभी पड़ोसी ने मिठाई भेजी, जिसे देवा ने खा लिया। लेकिन जब उसके पिता को पता चला कि देवा ने सारी मिठाई खा ली है, तो उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी। उसी समय हॉस्पिटल का बिल प्रभात यादव ने चुकाया था। तभी से देवा प्रभात के लिए काम करने लगा था। जब रोहन को सच्चाई पता चली, तो उसने देवा को एक्सपोज करने की धमकी दी, लेकिन देवा ने उसे रोकने की कोशिश की। जब रोहन ने मना कर दिया, तो देवा ने एक टाइमर गन सेट कर दी और अवार्ड समारोह में रोहन को गोली मार दी। अब सब कुछ सामने आ चुका था। जेल जाने से पहले देवा अपनी गर्लफ्रेंड दिया से मिलना चाहता था, लेकिन दिया ने अब उससे शादी करने का फैसला बदल लिया था। 6 महीने बाद जेल में पुलिसवालों और कैदियों के बीच झगड़ा होता है। इस दौरान देवा पुलिसवालों को बचाने के लिए सभी कैदियों को बुरी तरह पीट देता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन इसका अगला भाग आने के संकेत मिलते हैं। याद रहे, अगर आपको मजा आया तो लाइक जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स सब्सक्राइब करें हर नए और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में लिखना ना भूलें। पार्टी पॉपर। धन्यवाद।